मेरे द्वारा मेरे मरे माँ के अंतिम दर्शन ना कर पाने की स्थिति देख वह सहन नहीं कर पा रहे थे। तो फिर क्या करने का इरादा है? कई तरह से एक ही प्रश्न को वे बार बार कर रहे थे। सोच रहा हूँ, कह मैंने रुलाई को दबाते हुए कहा। अब रहने भी दो, कल दिन भर कुछ नहीं खाया, चलो मेस को चलें, कहा उन लोगों ने। चलो, जितने समय भी खाना ना खाकर जीने की शक्ति मेरी अम्मा ने मुझे प्रदान की है। मेरी अम्मा ने मेरा पालन पोषण बहुत ही मजबूती से किया है। मेरा शरीर बहुत दृढ़ है। मेरी माँ द्वारा पिलाए गए विचारों की गुट्टी मेरे सारे शरीर में मधुमक्खी के छत्ते की तरह बनी हुई है। खाना खाए बिना रहना मेरे लिए नया नहीं है। इस हॉस्टल में तीनों प्रहर खाना ही नया है। क्या टेलीग्राम दे दें? दिया जा सकता है, लेकिन वह तेनाली जाकर वहाँ से चंगम जारगुल मुड़ी आकर वहाँ से वेजेंडला पहुंचकर हमारे मामाओं के हाथ लगाकर वे उसे पढ़वाकर फिर टेलीग्राम देने पर उसके मेरे हाथ आने तक मैं आखिरी परीक्षा लिखकर वेजेंडला पहुंच गया दूंगा। फ़ोन किया जाए क्या? किसको करना है? वेजेंडला में फ़ोन ही नहीं है, पटवारी ही सब पोस्टमास्टर हैं। टेलीग्राम और टेलीफोन के अवसर हमारे गांव में नहीं है। पत्रों के आने पर उन्हें उसी दिन बांट दिया जाता है। उन पत्रों को भी वाया संगम जरगल मुड़ी होते हुए आना होता है। वह एक ही पोस्ट ऑफिस है। आपस के 5 गांवों के लिए फ़ोन करना हो तो गुंटूर या तेनाली करना होता है। वहाँ से किसी को जाकर यह बताना होगा कि विशांत अम्मा का बेटा मंगलवार को आएगा। तब तक उसके शव को रखा जाए। धान के चोकर या लकड़ी के बुरादे में गाड़ कर रखने की पद्धति है, पर 6 दिन तक शव को बने रहना मुश्किल है। गांव के लोग शव को उतने दिन रखने नहीं देंगे। उतने दिनों तक रोते हुए कौन रह सकता है? उसकी रखवाली कौन करेगा? छोटी बहन और छोटा भाई अम्मा के शव को देखकर क्या हो जाएंगे? मुझे फिर रोना आया। मैंने दुख को निगल लिया। फिर क्या करेंगे? कह मित्रों के बार बार पूछने पर मैं रजिस्ट्रार से भेंट करूंगा। मैंने कहा, तुम्हारा पतन हार को चाहने वाले यहाँ इस यूनिवर्सिटी में ही हैं। वेणु ने आगाह किया। मुझे एक पल के लिए हृदय की धड़कन की चाल बदल गई सी लगी। मैं कांप गया। मुझे बहुत सारी समस्याएं सिर दर्द सी लगने लगी। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। तुम जाकर रजिस्ट्रार से मिल आओ। तुम वितरणा नहीं होंगे ना? नहीं, मैं उनकी सहायता मांगूंगा। मित्रों के साथ मेस को गया, किंतु कुछ भी खाने का मन नहीं हुआ। दुख रुक नहीं रहा था, आंसू थम नहीं रहे थे। आंध्र विश्व कला परिषद के रजिस्ट्रार का नाम कुर्मा वेणुगोपाल स्वामी था। उन्होंने मुझसे बहुत अधिक प्रेम भाव को पाला था। उन्हें नाटकों का करवाना, नाटक के सप्ताहों का निर्वहन करना, नाटकों की प्रतियोगिताओं का आयोजन करना बहुत अच्छा लगता था। यूनिवर्सिटी में 6 बजे ऑफिस को छोड़ने पर एरिस्कन स्क्वायर को आकर नाटकों को और नाटिकाओं को पूरी तरह से देखकर आधी रात को या देर रात तक घर लौटा करते थे। मेरी लिखी दृष्टि को पुरस्कार मिलने पर उसे ले आने का ऑर्डर दिया था। जब ले गया तो पढ़ने को कहा। पढ़ने पर उन्होंने कहा, क्या कभी तुमने नाटक खेला है? कहने पर, क्या इसको डायरेक्ट कर सकते हो? कह पूछा। जब मैंने हाँ कहा तब नटन नाटक का डायरेक्शन करने का उत्तरदायित्व मुझे सौंपा। जब मैं नाटक के क्षेत्र में उनकी दृष्टि में आया तो उन्होंने मेरा अभिनंदन किया। तेलंगाना से शामिल होकर आंध्र राज्य के बनने के उपलक्ष्य में विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों का यूथ फेस्टिवल हैदराबाद में हो 1 हफ्ते तक चला।